हाय नमस्ते वेलकम। मैं अनिकेत भावे आप सभी का मेरे एजुकेशन हाउस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो ये वीडियो में हम चालू करने नया चैप्टर जिसका नाम है हीट, जो कि 10th का साइंस 1 में का 5th वाला चैप्टर है। जब आप किसी भी गर्म चीज को छूने के लिए जाते हो तो आपको क्या होता है, चटका लगता है ना। तो वो चटका क्यों लगता है? बिकॉज ऑफ हीट। तो ये हीट क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। या फिर आप सभी चाय या कॉफी तो पीते होंगे, हॉट कॉफी, सही बात है। तो वो अगर बहुत ज्यादा गर्म होगी और वैसे अगर आपने गटकना चाहा, पीना चाहा, तो क्या होगा, आपका जो ओठ रहता है, लिप्स रहते हैं आपके, वो क्या होते हैं, बुरी तरीके से जल। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीट के वजह से ही होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जिससे आपको पता चल सकता है कि हीट क्या है डे टू डे लाइफ में। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये हीट असल में क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू देयर टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब क्या है कि अभी हम इस डेफिनेशन को समझ के लेते हैं। देखिए, तो देखिए बाजू में स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसमें एक कैंडल है, कैंडल के ऊपर एक मेटल की वायर है जो हाथ में पकड़ी हुई है, सही बात है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, जब मेटल के वायर का जो पार्ट है जो कि फ्लेम के कांटेक्ट में, मतलब आग के कांटेक्ट में जो पार्ट है उसको हम नाम देंगे ए। तो वो ए वाला पार्ट क्या होगा, आग के कांटेक्ट में आ जाने से, मतलब फायर के कांटेक्ट में आ जाने से वो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या होगा, उसका जो हीट है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो हीट क्या होगी, पॉइंट ए से कहां पर जाएगी, पॉइंट बी तक। पॉइंट बी हमारा कौन सा पॉइंट है, जहां पर हाथ में वायर पकड़ के रखी है, वो पॉइंट को हम नाम देंगे बी। तो वहां तक फ्लो होगी और फ्लो होते वक्त आपको पता कैसे चलेगा कि वो हीट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसफर हो गई। ये कैसे आपको पता चलेगा? जब आपको चटका लगेगा तब आपको पता चलेगा कि हीट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई करके। समझ में आया? तो देखिए ये जो हीट है वो हीट ट्रांसफर कैसे होती है? हीट ट्रांसफर होती है हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। मतलब जो चीज ज्यादा गर्म होगी उससे हीट ट्रांसफर होगी, जो चीज ज्यादा ठंडी होगी वहां पर हीट ट्रांसफर होती है। और उसको आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो, हीट ट्रांसफर फ्रॉम मोर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। मतलब जहां पर ज्यादा टेम्परेचर होगा उधर से लोअर टेम्परेचर तक हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता है तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी। देखिए अब हीट के लिए आप डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे कि हमारी माँ खाना बनाती है, तब गलती से अगर आपको माँ ने बोला कि जाके गैस पर कुछ तो रखा है उसको नीचे उतार दो, तो अगर आपका ध्यान दूसरी जगह पर होगा या फिर मोबाइल में होगा और उस वक्त अगर आप गए किचन में और जो भी कुछ गैस पर रखा होगा उसको नीचे उतरने के लिए गए, तो फिर क्या होगा, आपको झटका लगेगा। अगर आपने जो भी गैस पर कुछ रखा होगा उसको उतरने के लिए कुछ प्रोटेक्शन यूज नहीं किया तो, सही बात है। तो अभी हम देखते हैं हीट ट्रांसफर होने के वेज क्या है। तो देखिए ये है टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब हीट 3 टाइप्स में ट्रांसफर होते हैं। उसमें का फर्स्ट टाइप है कंडक्शन। कंडक्शन यानी क्या, ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन अ टू सॉलिड सब्सटेंसेस। मतलब जो भी दो सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे, मतलब स्थायु सब्सटेंसेस होंगे, तो उनमें ही हीट क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होगी। मतलब एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होगी, ये होगा कंडक्शन में। कन्वेक्शन में क्या होगा, कन्वेक्शन इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन 2 और मोर लिक्विड्स। 2 और ज्यादा लिक्विड्स में, सिर्फ लिक्विड में ही क्या होती है, एक लिक्विड से हीट दूसरे लिक्विड में ट्रांसफर होती है, तो उसको हम कहेंगे कन्वेक्शन। लास्ट है रेडिएशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ हीट इन एयर। देखिए कंडक्शन के लिए एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल तो है कि आप समर डेज में कभी धूप में खड़ी रही हुई बाइक के सीट पर कभी आप जाके बैठे हो, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है कंडक्शन का। तो कंडक्शन देखो, उसमें बाइक का सीट वो भी सॉलिड में है, उसको एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है, उसको डेफिनेट मास है, सही बात है।
तो वो एक सॉलिड है, और जो इंसान जो हम बैठते हैं तो हम भी क्या है, सॉलिड है। तो क्या होता है, कंडक्शन वहां पर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यहाँ पर वहां पर हॉटर बॉडी कौन थी, बाइक की सीट, सही बात है। और कूलर बॉडी कौन थी, यानी कि हम जाके उधर बैठते हैं, बाद में हीट क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, सही बात है। तो ये एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है कि आप इस्त्री कर रहे हो कपड़े को और गलती से आपका ध्यान अगर दूसरी जगह पर गया है तो आपको क्या होता है, झटका लग जाता है, सही बात है। तो वो भी क्या है, इस्त्री एक हॉटर बॉडी है, मतलब गर्म बॉडी है, और हम क्या है, हमारा जो हैंड होगा जिधर चक्का लगेगा तो वो क्या है, कूलर बॉडी है। तो हमने अभी क्या देखा, हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है, हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। तो आपको जब भी चक्का लगेगा तो यहाँ पर दोनों भी चीजें क्या है, जो ह्यूमन मतलब जो आदमी या फिर जो भी औरत रहेगी तो वो कौन है, वो है सॉलिड। तो अभी कन्वेक्शन का बेस्ट एग्जांपल है कि आप एक ट्रे में ठंडा पानी लीजिए और उसमें बाद में आप गर्म पानी डाल दीजिए, तो फिर क्या होगा कि जो गर्म पानी होगा और ठंडा पानी, ये दोनों भी कैसे, लिक्विड है, सही बात है। सब्सटेंस तो एक ही है, लेकिन ये दोनों भी कैसे, अलग अलग टेम्परेचर में। जो भी हॉट वाटर रहेगा वो ज्यादा गर्म रहेगा, और जो ठंडा पानी होगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा, सही बात है। तो यहाँ पर अगर आपने ठंडे पानी में गर्म पानी मिक्स कर दिया तो क्या होगा, वहां पर गर्म पानी से हीट ट्रांसफर होगी ठंडे पानी में, मतलब हॉटर बॉडी से लोअर बॉडी में हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। रेडिएशन का एग्जांपल है कि बेस्ट एग्जांपल देखिए कि इन विंटर डेज मतलब ठंड के मौसम में हम लोग, बाजू में आपको एक स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी जिसको मराठी में हम क्या कहते हैं, शेकोटी कहते हैं, जो कि इन विंटर डेज मतलब ठंड के मौसम में हर एक घर के सामने जलाई जाती है। तो उससे क्या होता है कि जलने के बाद जो भी हीट एयर में ट्रांसफर होती है, या फिर जो होली का सीजन रहता है तो होली के सीजन में जब भी होली को जलाते, तो अगर आप उसके आजू बाजू में रहोगे तो आपको वो फ्लेम क्या होती है, आपको महसूस होती है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो फ्लेम होगी वो एयर में क्या होती है, ट्रांसफर होती है। एयर में ट्रांसफर होने के बाद एयर क्या होती है, वहां पर हॉटर बॉडी होती है, ज्यादा टेम्परेचर वाली एयर होती है, और हम लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कूलर बॉडी होते हैं, मतलब कम टेम्परेचर वाले बॉडी होते हैं। तो इसीलिए हीट क्या होती है, हीट ट्रांसफर होते हैं एयर में, और एयर से वो हमें महसूस होती है। तो ये एग्जांपल है रेडिएशन के लिए। देखिए अभी हमने हीट तो देख ली क्या होती है, हीट की डेफिनेशन भी देख ली। अभी हम चलते हैं लैटेंट हीट के पास। तो लैटेंट हीट क्या होती है, देख लीजिए। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड substance to liquid and liquid substance to vapor और गैसियस। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि एक टेम्परेचर, सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, जो कि कन्वर्ट करता है, स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब क्या, देखिए अभी यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। आइस वाटर का सॉलिड स्टेट है, सही बात है। देखिए अभी यहाँ पर क्या होता है, स्टेट चेंज होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्या होता है, मेल्ट होता है वाटर में, सही बात है। मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर एक रिक्वायर्ड हीट है, टेम्परेचर है, जिसके वजह से सॉलिड क्या हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और वाटर एक लिक्विड है, सही बात है। तो लिक्विड वेपर में मतलब गैसियस में कब कन्वर्ट होगा, एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर से क्या होता है, वेपर होता है, सही बात है। ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ये दो यहाँ पर क्या है, लैटेंट हीट है, जिन्होंने सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू वेपर या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए हेल्प की। तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे लैटेंट हीट करके। देखिए अभी आपको बाजू में स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। तो उस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि नीचे एक बर्नर है, बर्नर के ऊपर स्टैंड है और स्टैंड के ऊपर एक जार है। तो उस जार में क्या है, आइस, सही बात है। और नीचे से अगर आपने फ्लेम मतलब जो आग है वो अगर चालू कर दिया, बर्नर को चालू कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो भी आइस उस बीकर में है या फिर उस जार में है वो क्या होगा, मेल्ट होना चालू होगा। मतलब वो एंड उस टाइम पे जो उसका टेम्परेचर रहेगा वो पूरा आइस मेल्ट होने तक
पूरा आइस मेल्ट होने तक, मतलब पूरा वाटर में कन्वर्ट होने तक वो कितना रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 से आगे वो नहीं। या फिर आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर से क्या होते हैं, वेपर होना चालू होते हैं। जब तक पूरे वाटर से वेपर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर पानी का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा, उससे आगे ना ही तो बढ़ेगा और ना ही तो उससे कम होगा। कितना होगा वो, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कहते हैं लैटेंट हीट। तो ड्यूरिंग स्टेट कन्वर्ट होते वक्त, मतलब सॉलिड टू लिक्विड होते वक्त एंड लिक्विड टू गैसियस होते वक्त क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस रहता है वो सब्सटेंस एनवायरनमेंट के आजू बाजू की जो भी कुछ हीट रहेगी वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बट उसका टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ये बात ध्यान में रख लीजिए। मतलब क्या होगा कि देखिए, आइस से वाटर कन्वर्ट हो, वाटर से वेपर क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे। तो उस टाइम पे बीकर में जो भी कुछ हीट रहेगी वो सब हीट वो वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, बट उसका टेम्परेचर पूरा बॉईल होने तक, मतलब पूरा वेपर होने तक चेंज नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना। तो ये जो हीट रहती है, जो वाटर या फिर कोई भी सब्सटेंस स्टेट चेंज होते वक्त आजू बाजू के एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करता है, खींच लेता है, तो वो यूज होती है उस सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के जो आइटम होते हैं उसे ब्रेक करने में वो हीट यूज होती है। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता नहीं, क्या होता है, कांस्टेंट ही रहता है। मतलब क्या, देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, सही बात है, तो उनमें क्या होंगे, एटम्स होंगे उनके। तो उस एटम को ब्रेक करने के लिए, एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या होते हैं, वो आजू बाजू की जो हीट एब्जॉर्ब कर ली होती है वाटर ने वो यूज होती है। आपको स्टेट्स एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको पता रहेंगे, मतलब सॉलिड स्टेट क्या, उस स्टेट के जो सब्सटेंस होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये आपको पता रहेगा। नहीं पता रहेगा तो कमेंट में मुझे लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आगे स्टेट आपको सिखाने बैठूंगा तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा और आपको बोर होने लगेगी। देखिए, तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड फेज। मतलब यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए आइस एंड वाटर, यही एग्जांपल हम आगे कन्वर्ट करने वाले वाटर टू वाटर वेपर्स में। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है वो पहले समझ के लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितने भी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है, किस लिए, तो सॉलिड को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो उस रिक्वायर्ड हीट को हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था कि आइस जो कि सॉलिड स्टेट है वाटर का, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस से क्या होता है, वाटर तक कन्वर्ट होता है और वाटर लिक्विड स्टेट है आइस की, सही बात है। तो यहाँ पर जब तक पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होता तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और क्या ज्यादा जो भी हीट रहेगी तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये जो आइस है वो एब्जॉर्ब करेगा उसके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। अभी बॉन्ड्स क्या होते हैं, आइटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सब चीजें हमने सेकेंड चैप्टर फर्स्ट वीडियो में देख ली है। तो आप वहां पर जाके देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि क्या होता है, मेल्ट होता है, सही बात है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो अभी हम देख लेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, द टेम्परेचर एट विच a solid substance convert into liquid substance। देखिए अभी तो यहाँ पर हम दो एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट वाला एग्जांपल है कि आइस, मतलब वाटर जो भी सॉलिड स्टेट में होता है उसे हम कहते हैं आइस। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है वाटर में, मतलब मेल्ट होता है वाटर में। एंड सेकेंड है कॉपर। कॉपर जो सॉलिड स्टेट में कॉपर होता है वो
1083 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर पे वो क्या होता है, मेल्ट होता है कॉपर के लिक्विड स्टेट में। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम देख लेते हैं न्यू पॉइंट, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने देख लिया। फ्यूजन में क्या होता, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता था सब्सटेंस। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, लिक्विड से गैसियस में सब्सटेंस कन्वर्ट होगा। देखिए, तो इसकी डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट energy absorbed at constant temperature during the transformation of unit mass of a liquid to unit mass of a gaseous into gas or a vapor phase, मतलब state। सही बात है। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो अभी यहाँ पर वाटर लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट होता है, मतलब क्या, यहाँ पर बॉइल होता है, बॉइलिंग होता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आती है बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो भी हम अभी देख लेते हैं क्या है। वाटर जो कि आइस का लिक्विड स्टेज है, सही बात है, और वाटर वेपर जो कि वाटर का गैसियस स्टेट है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, और आपको पता भी है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, टेम्परेचर पे वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, मतलब वाफ यानी कि वेपर, गैस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, सही बात है, जो कि वाटर की गैसियस स्टेट है। तो 100 डिग्री सेल्सियस ये क्या है, टेम्परेचर है। इसमें हमने क्या देखा था, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस पे जितनी भी हीट वाटर एब्सॉर्ब कर लेगा उसके बॉन्ड ब्रेक्स करने के लिए, तो उस हीट को हम कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आया। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बीपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी यहाँ पर एग्जांपल देख लिए, वाटर जो कि आइस का लिक्विड स्टेट है, तो लिक्विड स्टेट बॉइल कब होगा, मतलब जो पानी रहता है वो बॉइल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये तो आपको पता है। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, यानी कि वाफ होती है, सही बात है। और सेकंड एग्जांपल है कॉपर का, जो कि मेल्टिंग पॉइंट के लिए देखा था, तो वही एग्जांपल मैंने आगे चालू किया। कॉपर लिक्विड स्टेट में कॉपर रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट है 2562 डिग्री सेल्सियस, एंड ये टेम्परेचर पे कॉपर क्या होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो देखिए, अभी हमने हीट क्या है उसकी डेफिनेशन देख ली, हीट ट्रांसफर कैसे होते हैं वो भी हमने देख लिया। अभी हम देख लेते हैं यूनिट ऑफ हीट। हीट मेजर करने के यूनिट कौन कौन से देख लेते हैं, सीजीएस एंड एसआई, ये दो यूनिट मेजर करने की दो टाइप्स है। तो सीजीएस में यूनिट ऑफ हीट होता है जूल, जिसको हम कैपिटल जे भी लिख सकते हैं, या फिर एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ हीट होता है कैलोरी, जिसको हम कैल भी लिखते हैं, सी कैपिटल, ए स्मॉल एंड एल बी स्मॉल। तो अभी आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कन्वर्जन कैसा होता है। देखिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर कैलोरी ये एसआई सिस्टम का यूनिट है और सीजीएस सिस्टम का यूनिट है जूल, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, जो कि आपको ये चैप्टर के सम सॉल्व करते वक्त आपको ये कन्वर्जन बहुत हेल्पफुल रहे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिगुलेशन क्या है और एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।